जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें कि ईश्वर मित्तल की अगुवाई में भागवत कथा ज्ञान अमृत का आयोजन किया जा रहा है 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। आपको बताना चाहेंगे कि इसके अंदर आराध्या ज्योति शिखा दीदी वृंदावन धाम से आई हुई हैं भक्तों को भागवत कथा ज्ञान अमृत देने के लिए। आज यहाँ पर सैकड़ों महिलाओं ने अपने सर पे कलश रख कर के भगवान भागवताचार्य की यहाँ पर आकर के आज कलश यात्रा में भाग लिया। भजनों पर झूमते हुए गाते हुए सभी भक्तजन यहाँ से सैकड़ों की संख्या में जा रहे थे। श्री श्याम वेब केयर में देखिए यह खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, मेरा शुभ नाम श्री आराध्या ज्योति शिखा है। मैं श्री धाम वृंदावन से हूँ और आज यहाँ ईश्वर मित्तल जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसकी भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है। कथा का समय 3:30 से और 6:30 बजे तक के बीच का रहेगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी समय पर आए और कथा का आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री राम। एक चीज और बताइए कि आज सनातन धर्म को लेकर के जो विधर्मी लोग हैं वो उंगलियां उठाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे? ऐसे लोग समय समय पर आते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी आए थे, राम भी आए थे, तब भी अधर्मी आए थे, लेकिन सनातन धर्म है। चाहे कितने भी विधर्मी आ जाए, विरोधी आ जाए, सनातन धर्म जैसा है वैसा ही रहेगा। कुछ राजनेता कहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसमें ईश्वरीय कोई कार्य नहीं किया गया है। ये राजनेताओं के लिए की कहानी नहीं है, ये विधर्मियों के जो अपने सनातन धर्म को मानते नहीं है और हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। ये उन लोगों के विचार हैं, उन लोगों की वृत्तियां हैं। आज बच्चों में और सनातन धर्म राजनीति से कोई संबंध नहीं रखता है। राजनीति अलग विषय है, सनातन धर्म अलग विषय है। आज विदेशों में भी अपनी भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को अपनाया जा रहा है, पर अपने ही देश के जो लोग हैं वो अपनाएं अपने धर्म को, इसकी वैल्यू को समझे। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समझें? इसकी वैल्यू के लिए कहेंगे अपनी संस्कृति को समझें, अपने संस्कारों को समझें, अपनी जो परंपराएं ऋषि मुनियों ने दी हैं उसे समझने का प्रयास करें। विदेशों में जा रही है क्योंकि वो इस हमारे सनातन धर्म के मूल्य को समझ रहे हैं कि ग्रंथ क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं, उनका लॉजिक क्या है और उनसे हमें क्या मिल सकता है। इसलिए मैं भी भारतवर्ष के सभी सनातन धर्मियों से, हिंदू लोगों से यही निवेदन करूंगी कि आप सभी सनातन धर्म के ग्रंथों को समझें, शास्त्रों को समझें और उन्हें समझकर घर घर में गीता होनी चाहिए, घर घर में रामायण होनी चाहिए, घर घर में भागवत होनी चाहिए। तभी संसार का जो है लोगों के अंदर संस्कार भी आएंगे और उनके संस्कार जागृत भी होंगे। स्कूली शिक्षा में भी ये सब होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए स्कूली शिक्षा में। आज समाज पतन की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि किन चीजों की अवधारणा करके हम जो है अपने समाज को, सनातन धर्म को पतन से बचा सकते हैं? कलयुग में भैया दोष हैं बहुत, और कलयुग का जो युग है वो दोषों से भरा हुआ है। इसलिए उन दोषों को देखते हुए पतन की ओर जाएगा। अगर व्यक्ति को चाहिए कि हमारा पतन ना हो तो उसके लिए भागवत को जीवन में अपनाना पड़ेगा, भक्ति को जीवन में अपनाना पड़ेगा, तभी हमारा सनातन धर्म जो है जागृत रह पाएगा। एक सवाल हो रहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान को ज्यादा मानते हैं, कृष्ण भगवान का कहना है कि मैं तेरा सब कुछ हर लूंगा जब तू मेरी शरण में आएगा, तो लोग इसलिए कई बार कृष्ण भगवान को मानने से, उनकी पूजा से दूर भागते हैं। तो ऐसे में मतलब वो सब कुछ हरने का क्या मतलब है? क्या उनकी धन दौलत सब हर लेंगे? भगवान श्री कृष्ण हरते हैं, उनको हरि कहा गया है, हरियति इति हरि, जो हरण करें, पर वो धन का हरण नहीं करते हैं, वो करते हैं हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का हरण करते हैं। आज अगर देखा जाए तो संबंधों को लेकर के आप श्रीमद् भागवत कथा करेंगे आप, तो संबंधों को लेकर के आप क्या कहेंगे? पति पत्नी, माँ बेटा, भाई बहन। देखिए, भागवत ऐसा ग्रंथ है जहाँ धर्म भी है, कर्म भी है, सामाजिक परिवेश भी है, पारिवारिक परिवेश भी है, आध्यात्मिक परिवेश भी है। व्यक्ति एक बार अगर भागवत को समझना शुरू कर दें तो भागवत से आपको सब कुछ मिल सकता है कि परिवार कैसे बचाया जा सकता है, परिवार में शांति कैसे बनाई रख सकते हैं, समाज में शांति कैसे बना के रख सकते हैं, ये हमें सब भागवत से सीखने को मिल सकता है।
आप भागवत करते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो 7 दिन की भागवत में आपको क्या लगता है कि कितने लोग भागवत को धारण करते होंगे, कितने परसेंटेज इसमें रहता होगा? भैया 100 में से कम 1 आध तो धारण ही कर लेता होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं धारण करता होगा। और धारण वही कर सकते हैं जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, जो सत्संग की महिमा को समझते हैं, जो कथा की महिमा को समझते हैं, वही धारण कर सकते हैं। बाकी तो आज के समय में लोगों को कथा भी मनोरंजन लगती है, जबकि कथा मनोरंजन नहीं है, कथा जीवन का मनोमंथन है। आपको जो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं, आप क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? सभी को ये संदेश है, आध्यात्म से जुड़ें, क्योंकि बिना आध्यात्म के जीवन अधूरा रहता है और बिना आध्यात्म के जीवन में पतन भी आ जाता है। अगर व्यक्ति एक भी किसी भी माध्यम से, चाहे सत्संग के माध्यम से, चाहे भजन के माध्यम से, चाहे कीर्तन के माध्यम से, जैसे भी आध्यात्म से जुड़ेगा तो उसका हमेशा ही अच्छा ही होगा। एक गुरुकुल की शिक्षा को लेकर क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ पे हमेशा गुरुकुल शिक्षा रही है और आज का जो परिवेश है उसमें मॉडर्न एजुकेशन भी है, गुरुकुल शिक्षा भी है, पर कहीं ना कहीं लोग कतराते हैं गुरुकुल में बच्चों को भेजने से। तो ऐसा क्या ऑप्शन हो सकता है जो वो वहाँ पर भेजे? इसके लिए तो सनातन धर्मियों को ही जागृत होना पड़ेगा कि गुरुकुल खोले जाएं, फिर से वो ऋषि मुनियों की परंपराएं आए, शास्त्र आए और लोगों को हिंदू सनातन धर्म के बारे में सिखाया जाए, क्योंकि आज की शिक्षा तो केवल व्यापार और व्यवसाय के लिए है। ईश्वर मित्तल, विभाग अध्यक्ष विष्णु परिषद गुरुग्राम। जो हमने ये भागवत कथा जो पिछले 7वीं दफा की हो रही है, 7वीं बार हो रही है, जो पहले हमारे वाटिका में होती थी और पिछली बार सेक्रेटरी में हुई थी और अब के यहाँ एक नया कंपाउंड में हो रही है। जो हमारे मतलब वाचक है दीदी, उनका अच्छा हमें प्यार है, उनका आशीर्वाद है। और जो हम ये कथा जो नवरात्र के मतलब कोरोना के दिनों में करते हैं, उनका एक अलग वो है, मतलब अपने पितरों के लिए, पितरों को खुश करने के लिए और उसके लिए विपत्ता के डालेंगे, या भागवत कथा का वो करते हैं। कहा जाता है कि पितरों का उद्धार हो जाता है। पितरों का उद्धार नहीं, पितरों का उद्धार, पितरों को तो हम पितरों के द्वारा हम अपना उद्धार करते हैं। पितरों का तो उद्धार है ही नहीं, हम पितरों के द्वारा अपना उद्धार करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो भी आज हम हैं वो अपने पितरों की वजह से है, अपने पूर्वजों की वजह से है, अपने पिताजी, अपने माताजी, उनका आशीर्वाद है। और हमेशा हमारे पिताजी तो यही कहा करते थे, भाई झूठ मत बोलो, सच बोलो, या एक बात यह है कि भूखे की बावड़ जाएगी, जुट्टे की नहीं बावड़ेगी। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम झूठ ना बोले। कोई कभी किसी कारणवश कोई झूठ निकल जाए मुँह से तो बात अलग है, नहीं ये सोचते हैं कि मतलब झूठ ना बोला जाए, या हमें किसी ने भाई, और ये हमारे पिताजी की शुरू से ही बारी हुई। किसी के भले के लिए अगर झूठ बोला जा रहा है तो वो भी एक अगर बहुत जरूरी हो तो, अन्यथा मतलब यही होती है भी झूठ ना बोला जाए। जैसे कहते हैं कि व्यापार करते समय तो झूठ बोलना कैसे? नहीं, हम व्यापार भी खूब करते हैं और हमें ऐसे झूठ बोलना ही नहीं है। जो हम व्यापार करते हैं एक ही उसका है, एक ही रेट का है, एक ही स्वभाव का है। हम झूठ बोलने के हमारे व्यापार में है ही नहीं। और मित्तल साहब, जो कथा होगी 7 दिन तक, क्या इसमें क्या खासियत रहेगी कथा के अंदर, कुछ बताइए। इसमें जो कथा वाचक है हमारी देवी शिखा देवी जी, सबसे पहले तो इसमें कृष्ण जी के बारे में बताया जाता है। और जो हरिद्वार के पास हैं, उन्होंने कथा भागवत कथा सुनी थी अपने मोक्ष के प्राप्ति के लिए। उन्हें अपने जिंदा होते हुए, परीक्षित जी ने अपने जिंदा होते हुए भागवत कथा सुनी थी और अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और ये इसमें यही है कि अब जितनी भी कथा सुनी जाए अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए और अपने आगा सुधारने के लिए। और बाकी तो दीदी जी है और भाई साहब राजेश जी है।
मैं राजेश गुप्ता ईश्वर जी का कजन ब्रदर हूँ। और भाई साहब जो है हर साल जो है भागवत कथा कराते हैं और धर्म का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को बुराई से अच्छाई की तरफ मोड़ने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। और पूरा परिवार इसके अंदर सहयोग देता है, अपना टाइम देता है और लोगों में सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताना हमारा मतलब इनका मेन वो है कि भाई लोग धार्मिकता की तरफ जाने। जैसे आजकल नए बच्चे हैं उनको नहीं इतना पता है, तो इस बहाने आम जो नई पीढ़ी है उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ये भागवत कथा कृष्ण जी के बारे में है। और श्राद्ध पक्ष आजकल चल रहे हैं, श्राद्ध पक्षों में कहते हैं जितना भगवान का नाम लिया जाए उतना ही कम है। तो ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने के लिए भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और मैं ये अपील करता हूँ कि जो भी ये सुन रहे हो, यहाँ खानसा रोड पर आकर के 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक ये भागवत कथा चलेगी 3:30 से लेके 6:30 बजे शायद। तो आप आकर के यहाँ पे आनंद लें, इसका भागवत कथा का आनंद लें।